हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिंचन नोहारा। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। ये देख लो भाई, बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बोल ही नहीं रही है। अगला स्टेशन है द्वारका। दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे। दरवाजों से थोड़ा हटकर खड़े हों। ये देख लो भाई, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ जो मेट्रो में बैठे हो। तो भाई आपने पारो पहले सिंगल देखी होगी, लेकिन अब डबल हो चुकी है। यानी कि पारो की अब शादी हो चुकी है और पति आप देख लग रहे हो। बिस्किट भजिया खाने हो तो ठीक, ना तेने अपनी गैल लीजिए और मेरे खातर आज पाछे रिश्ता लेकर मत आजिए, ठीक है? ठीक है जी। पहले प्रपोज आपने किया, मैडम जी ने किया? के कमावे है तू, कितना तेरे पे पैसा है, कितने थारे प्लाट कट रहे हैं, माने बेरा कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हुई? देखो जी, लव मैरिज को ही अरेंज कर लिया हमने। हाँ, घर वालों को भी मतलब सारी चीज़ें ना शुरू से ही समझ में आ गई थी। तो इतना ज़रूर बताऊंगी क्योंकि फिल्म बनाने में जितना पैसा लगे है जो वो स्पॉन्सर करे हैं, ठीक है, यहाँ बजट नहीं है इतना अभी, तो बहुत लिमिटेड बजट में एक यूँ है कि इनिशियल स्टेज है, तो धीरे धीरे लोग कर रहे हैं जैसे तैसे करके। थोड़ी यारी दोस्ती में किसी ने काम कर लिया, हाँ थोड़ा कम पैसे में काम कर लिया टाइप्स। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। भाई फिलहाल रोहतक के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख लग रहे हो पारो। पारो नाम तक काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आपने बहुत सारी वेब सीरीज इसकी देखी होगी, ग्रुप डी देखी होगी, स्टेज ऐप में काफ़ी सारा काम कर रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्टून की आवाज़ भी निकाल रहा है। खास बात है, कार्टून की आवाज़, मेट्रो की आवाज़, काफ़ी सारा टैलेंट है इस लड़की के अंदर और सारी की सारी बातें करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम जी सारे ने, राम राम। तो सबसे पहले तो हम आपसे कार्टून की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे। हमारे दर्शक बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, एक बार कार्टून की आवाज़ निकाल कर दिखाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिंचन नोहारा। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। ये देख लो भाई, बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बोल ही नहीं रही है। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी इस लाइन में आने की? मतलब जर्नलिज्म की या एक्टिंग की? एक्टिंग की। एक्टिंग की तो मैं अपने कॉलेज टाइम में ही थिएटर करना शुरू करा था। ऐसा कोई सोच नहीं थी कि मैंने थिएटर करना है। जर्नलिज्म ज्वाइन करा था और कहीं ना कहीं जर्नलिज्म तय मैंने एक्टिंग सीखी और एक्टिंग तय मैंने जर्नलिज्म का काम सीखा, क्योंकि फील्ड काफ़ी सिमिलर थी दोनों। बहुत सारे लोगों ने ये को नहीं पता भाई पारो कहाँ की रहने वाली है। तो आपका एड्रेस क्या है? मेरे जो एड्रेस गणे हो गए अब तो। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरी पैदाइश पानीपत के पास गांव है एक, जमालपुर, मेरे मामा के यहाँ हुई थी। मेरी परवरिश पानीपत में हुई है। 4-5 साल तक हम पूरी फैमिली गुड़गांव में हैं और मेरी शादी रोहतक हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आप फिल्मों में काम कब से शुरू किया आपने? कहाँ से सीखी ये चीज़ आपने? पहले थिएटर करा मैंने 4-5 साल में। अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मैंने नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करे हैं, कई अवार्ड्स जीते हैं। फिर उसके बाद मतलब ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन ही मैं एक फिल्म आई थी एसपी चौहान, उसमें जिमी शेरगिल जी के साथ एज सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया था। फिर उसके बाद यही छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहे, तो टीवी पे धीरे धीरे आ गए। अच्छा, स्टेज ऐप में आप कई बार काम किया है, कई सारी आपने वेब सीरीज की है। स्टेज ऐप फ्री क्यों नहीं है? मैंने उनसे भी पूछा था ये सवाल, गोलमोल हाँ जवाब दिया। क्योंकि बहुत सारी देखो, कोई भी चीज़ हम फ्री में देख ले यूट्यूब पे कुछ भी, लेकिन स्टेज ऐप फ्री में क्यों नहीं दिखता? नहीं, बस मैं तो खैर मैं ऑनर नहीं हूँ इसकी, मैं सच कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी क्योंकि फिल्म बनाने में जितना पैसा लगे है जो वो स्पॉन्सर करे हैं, ठीक है, यहाँ बजट नहीं है इतना अभी, तो बहुत लिमिटेड बजट में एक यूँ है कि इनिशियल स्टेज है, तो धीरे धीरे लोग कर रहे हैं जैसे तैसे करके। थोड़ी यारी दोस्ती में किसी ने काम कर लिया, हाँ थोड़ा कम पैसे में काम कर लिया टाइप्स। तो उन्होंने भी तो कहीं सोर्स चाहिए ना, कहीं तय पैसा उन्हें भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना। और तो सारे लोग भी तो यूट्यूब से काफ़ी सारा पैसा कमा रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। देखो एक ना टाइम था जब YouTube आया ना, तो लोग जो YouTube पे झपट पड़े ना, जो आज बढ़िया फॉलोअर्स ले रहे हैं और जो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं YouTube पे, वो टाइम मैंने लगे जा चुके। आजकल आप किसी से पूछ लो, सब में स्किल्स है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई पैसे कमा रहा है, तो वो ऑप्शन नहीं बचा आपकी। आप अलग ऐसा क्या करोगे कि आप अलग तय पैसे कमा सको, आप कुछ दुनिया से न्यारा कर सको। बिल्कुल। तो हरियाणा में भी इन चीज़ों की कमी थी। हरियाणा में गाने बने हैं हमेशा से, फिल्मों में काम होना शुरू हुआ था ये भी, तो एकदम से ऑडियंस बढ़ना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऐप का और एक यूट्यूब चैनल का, ऐप ऑब्वियसली एक ब्रांड हो गया, ऐप जिसका नाम ही ऐप हो गया, ब्रांड है एक तरीके बिल्कुल का। बिल्कुल। तो ऐप पे पैसा जनरेट करना और यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पे जनरेट करने में डिफरेंस है काफ़ी। हरियाणा में गाने तो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाए, सबसे ज़्यादा हरियाणा में गाने ही बने, लेकिन फिल्म और वेब सीरीज़ बहुत कम मिला है, तो क्या कारण लग रहा है आपने? मैं तो जी, मैंने हर इंटरव्यू में एक चीज़ ज़रूर बोली है, यहाँ की ऑडियंस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं बनाने वाले भी, क्रिएटर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ प्रेजेंट करेंगे, लोगों आगे दिखेंगे लोग ऑब्वियसली। तो जहाँ तक अभी पीछे चल रहे हैं हम, वो है कहीं ना कहीं ऑडियंस, क्योंकि मैंने देखा है एक ही धुन का, एक ही बीट्स का गाना, एक ही तरीके की कॉस्ट्यूम, एक ही तरीके का बैकग्राउंड, मतलब 5-6 गाने मिल जाएंगे आपने एक जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ऑडियंस ने सुनने में मज़ा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकूं तो लोग दे रहे हैं। मेरा गाना एक जैसे 4 गाने मेरे चल गए, मैं 5वां भी वही बनाने की सोचूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडियंस ने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें चेंज करनी चाहिए, अपने थॉट रिजिड ना हो हरियाणा की ऑडियंस। हालांकि मैंने देखा है जब तक ये स्टेज पे सीरीज़ वगैरह इंडिविजुअल लोग प्रोजेक्ट करने लगे, जैसे मैं और हमारा प्रोडक्शन हाउस है के म्यूजिक बीट्स, तो जो अलग भी कर रहे हैं लोग, अब रुझान लेने लगे हैं, इंटरेस्ट लेने लगे हैं लोग धीरे धीरे। बिल्कुल। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, अब तक आपने कितने फिल्मों में काम कर लिया, कितनी वेब सीरीज बना ली, कितने नाटक बना लिए हैं? मैंने जी, मैं पहले तो मैंने एसपी चौहान जैसे बताई एक फिल्म करी थी। उसके बाद क्योंकि मैं बैचलर्स अपनी मास्टर्स कंप्लीट नहीं करी थी, तो मैंने स्टडी भी करी है। फिर मैंने न्यूज़ चैनल्स, रेडियो स्टेशंस में काम भी करा है साइड बाय साइड। तो मैं जितना मेरे पे सब चीज़ें बचा के मेरे पे नुआग रहा था, हाँ मैं चीज़ कर सकूँ, उस टाइम पे करी है। तो उस फिल्म के बाद मैंने ब्रांड शूट्स करे हैं कई, ये प्रिंट शूट करे हैं। फिर उसके बाद ये सीरीज़ आई है, ग्रुप डी आई है, फिर दहलीज आई है, अभी दूजवर आई है, उससे सबसे पहले कैंप बनवास आई थी, अभी राखी लोचब और मेरी दाखड़ छोरी आ रही है, एक नेटफ्लिक्स के लिए आ रही है अभी। तो अभी हैं कहीं लाइंड अप हैं कहीं। हमारी एक हमारी खुद की अभी 1 हफ्ते बाद शूट शुरू हो जाएगा, सूरज मीनाक्षी करके है एक। अच्छा। हाँ, वो के म्यूजिक बीट्स पे ही आएगी। तो उसमें हमारा ही प्रोडक्शन है सारा। बिल्कुल। आपका घर वालों का कितना क्या सपोर्ट रहा इस लाइन में आने के लिए? देखो इनिशियली तो जैसे कि हम हरियाणा तक जुड़े हुए हैं, एकदम तक तो कोई नहीं आने देता भाई कि हाँ चलो भाई मैंने एक्ट्रेस बनना है, इस फील्ड में जाना है, हाँ चलो हम खड़े हैं। लेकिन इतना नहीं मैंने वो इनिशिएट करना पड़ा कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा नू दिखता रहा ना भाई, हाँ या कर लेगी, अच्छा ये चीज़ मैं कहीं गई या मैं कुछ अवार्ड जीत ली, तो उन्हें नू आया रहा था कि हाँ भाई धीरे धीरे अच्छा काम कर रही है, हो जाएगा सब चीज़ें। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं 20 दिन अगर शूट पे हूँ तो मेरे द्वारा फ़ोन भी ना आया करते। तो मेरी फैमिली में मेरे भाई का, मेरे मामा का, मेरी मम्मी का, बाद में मेरी भाभी का, मेरी सिस्टर है बड़ी, तो सबका इतना है कि मेरी कोई चीज़ आ जाओ, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी होना हुआ है। सबसे ज़्यादा एक बार कोई भी डी ग्रुप का आप डायलॉग बोल के दिखाओ, क्योंकि वो फिल्म आपकी काफ़ी ज़्यादा हिट रही है, आपका किरदार काफ़ी पसंद आया है, तो उसका कोई भी एक डायलॉग। ये घणे बार बोल दिया डायलॉग तो। ना एक जरूर हमारे दर्शकों को एक जरूर डायलॉग आने में। ये बिस्किट भजिया खाने हो तो ठीक ना, तेने अपनी गैल लीजिए, और मेरे खातर आज पाछे रिश्ता लेके मत आजिए, ठीक है? ठीक है जी। तो भाई आप लोगों ने जरूर डायलॉग सुने होंगे, एक डायलॉग और कोई इससे अलग। मैं घणे मैंने बोल दिए ना, घणे इंटरव्यू में मेरे याद नहीं रहते कई बार। अच्छा। हाँ, कहीं नहीं मैं कैरेक्टर की कई चीज़ें बता सकूं, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे काफ़ी क्लोज है शुरू से ही। मतलब मैंने नानू सोच के वो कैरेक्टर करा था कि कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन जैसा वो कैरेक्टर था, जो थॉट उस कैरेक्टर की थी, वो मेरे सब तक क्लोज हो गया। आने वाले टाइम में भी अगर मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिला तो हरियाणा की हर छोरी ने उस तरीके का बनना चाहिए ज़रूर। तो अभी आप कौन सी फिल्म आपकी आने वाली, किन किन फिल्मों में काम चल रहा है आपका? अभी एक तो है दाकड़ छोरियाँ, जो राखी लोचब के साथ हम दोनों मेन लीड कर रहे हैं, उसमें स्टेज ऐप पे ही आवेगी वो बहुत कमाल की फिल्म है। अगर बाकी प्रेजेंटेशन के बाद देखेंगे, हम भी देखी नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद एक सूरज मीनाक्षी हम अपने प्रोडक्शन हाउस से शूट कर रहे हैं, अभी 10 एक दिन के अंदर अंदर उसका प्रोडक्शन वर्क खत्म हो जाएगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है, नेटफ्लिक्स या अमेजन, अभी 2 में से फिक्स नहीं है कि कौन से पे आएगी, वो हिंदी है। तो भाई आपने पारो पहले सिंगल देखी होगी, लेकिन अब डबल हो चुकी है। यानी कि पारो की अब शादी हो चुकी है और पति आप देख लग रहे हो, पूरे के पूरा पूछेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो जो। जी, मेरा नाम है केशव काद्यान और मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। और बतौर एक्टर और डायरेक्टर मैं दोनों ही फील्ड में काम कर रहा हूँ। अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, अपने
चैनल के लिए अभी हम एक फिल्म बना रहे हैं, सूरज लव मीनाक्षी नाम करके। मैं और निशा दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, आप दोनों की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? देखो जी, लव मैरिज को ही अरेंज कर लिया हमने। हाँ, घर वालों को भी मतलब सारी चीज़ें ना शुरू से ही समझ में आ गई थी, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई हमें। तो पहले प्रपोज आपने किया, मैडम जी ने किया? नहीं, भाई मैंने ही कर लिया था। अच्छा जैसे गलती हो गई गलती हो कर गई। दिया था। हाँ हाँ भाई साहब, नहीं देखो, पछतावा हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो मतलब जैसे इनका डायलॉग है ना, वो लेट अस सपोज वाला डायलॉग है, मान ले मैं तेरी पत्नी। तो फिर मैंने फिर सीधा ही सीधा, मैं मानने मुनने वाली बात नहीं है यहाँ पे, सीधा आपने तो कंप्लीट ही कर दिया। कंप्लीट ही किया था। पावरों में क्या आपको सबसे अच्छी चीज लगी? देखो, कॉन्फिडेंट है और इंसान अच्छे हैं सबसे पहली बात। उसके बाद फिर जो जिस काम को जिस जुनून के साथ कर रहे हैं ना, वो जुनून मेरे को अच्छा लगा। और बस इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके फिर मैं चलो यार आगे बढ़ते हैं लाइफ में। काम दोनों ही साथ साथ कर ही रहे हैं हम, तो बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल। तो पारो, हमारे दर्शकों को नहीं पता था आपकी शादी भी हो चुकी है, तो पहली बार हमारे चैनल से खुलासा हो रहा है इस चीज़ का, या नहीं, पहले भी बताया है? हाँ हो चुका है कई कई चैनल, क्योंकि हमने छुपाया नहीं कभी शादी होगी। कई लोगों का न्यू हो जाया करे भाई काम नहीं मिलेगा, वो न्यू होया करे कि भाई अगर आगे काम ना करने दे मैं तो हम, बल्कि केशव की ही डायरेक्शन में केशव ने मेरे देवर का कैरेक्टर करा है। तो कई लोगों के न्यू हो गया था भाई हाँ शादी होगी शायद काम ना करें, लेकिन हमने अलग अलग काम भी करे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट केशव के अलग आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे अलग आ रहे हैं। तो मतलब शादी सिर्फ यूँ नहीं था कि हमने पसंद आई और कर ली, कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर ने लेके भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि भाई हमने एक साथ आगे बढ़ना है, तन्ने भी अपने काम करने हैं, मैंने भी करने हैं, और दोनों ने एक साथ भी करने हैं। तो बस। तो पतिदेव ने तो आपकी अच्छाई बता दी, अब आप भी पतिदेव की अच्छाई बता दो। क्या ऐसी चीज़ लगी जो आपको पसंद आ गई? देखो, इस एक तो ना सबसे पहली बात, इस फील्ड में ना केशव बहुत, हम ऑपोजिट हैं थोड़ा। जैसे मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट सी हूँ, केशव थोड़ा इंट्रोवर्ट है। तो मैंने लगा कहीं ना कहीं अगर हैं भाई सेम सेम ना मिलते, थोड़ा अट्रैक्शन आपने ऑपोजिट उसमें वो है। तो बाकी ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो शुरू से ही बन गया। मैं 3 महीने के अंदर अंदर शादी कर ली थी जब हम मिले थे। मिले को भी 3 महीने हुए थे हमने। तो घर वर हमने बात कर ली थी अपने। तो अंडरस्टैंडिंग ही थी, क्योंकि आज के टाइम पे ना देखो, आप अरेंज मैरिज कर लो, लव मैरिज कर लो, अंडरस्टैंडिंग बहुत रेयर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, और मैं काम से मेरे को बड़ा ये था कि मेरे को मेरा काम नहीं कभी भी रुकना चाहिए, मैं अपना काम नहीं रोक सकती। तो वही अंडरस्टैंडिंग थी कि तुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी, दोनों को एक साथ बढ़ना है आगे। ठीक है। और हमेशा सपोर्ट था ये कि तू कर, जैसे मेरे भाई का होता था मेरे घर, मेरी मम्मी का होता था कि तू कर, हम खड़े हैं। ऐसे केशव से मिला मुझे कि तू कर, मैं खड़ा हूँ पीछे। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है मुझे लगता है। और फिर बिना प्यार के तो शादी हो नहीं सकती। वो था ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आज के टाइम में जो लव मैरिज करते हैं ना, नए जोड़े हैं, उनकी जल्दी 4-5 महीने 1 साल के अंदर बिगड़ जाती। 90% आपने भी देखा होगा लव मैरिज वाले केस। हाँ। क्या कारण होता है? वही जो मैंने आप तक कहा ना कि अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करे है। मतलब शादी से पहले आप कुछ और हो, शादी के बाद आप कुछ और हो। ऑब्वियसली बात, आपके सारे डिसीजंस आपके नहीं हो सकते। मतलब ये कहने की बात होया करें भाई हाँ, एक इंडिविजुअल लाइफ भी है। हालांकि आपने अपने पर्सनल स्पेस का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा कभी नहीं होता मैं केशव का फ़ोन चेक कर रही हूँ या केशव मेरा कर रहा है, या क्योंकि मेरे, हम दोनों के एक होने के बाद भी उसके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरा भी सर्कल है, उसका भी सर्कल है। तो हमने एक दूसरे तक बहुत स्पेस दिया है हर तरीके से कि मैं तेरे स्पेस में एंटर नहीं करूँगी, तू मेरे स्पेस में एंटर मत करियो। लेकिन वो उस वो मतलब वो चिढ़ के अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो ये है कि एक होने के बाद भी अपना पर्सनल टाइम है, अपना पर्सनल स्पेस है लोगों के पास। शर्तों के साथ शादी हो रही है आपकी? नहीं, शर्तों के साथ नहीं, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। देखो शादी से पहले मैंने बहुत छोरी देखी भाई, के कमावे है तू, कितना तेरे पे पैसा है, कितने थारे प्लाट कट रहे हैं। माने बेरा भी नहीं था भाई, ना इन्हें मेरे घर का इतना ज्यादा बेरा था, ना मैंने इनके घर का ज्यादा बेरा था। तो एक ही अंडरस्टैंडिंग थी कि अंडरस्टैंडिंग पे ही चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम शादी कर ले फिर हमारी डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, हम कुछ और सोचना। काम करना था, दोनों ने मिल के करना था, बस वो एक दूसरे का सपोर्ट मिलना बाकी था, वो मिल गया बस। तो एक आपकी आवाज़ है मेट्रो वाली,
क्या काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जो मेट्रो में निकलती वही आवाज़ आपकी है क्या? नहीं 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 जी, वो आवाज़ मेरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उन रील्स पे कमेंट भी किए हैं कि ये जैसे रेलवे स्टेशन वाली सरला चौधरी जी की है। तो मैं भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और मैं ये सब मिमिक करती हूँ। तो कई लोगों ने ना नेगेटिव कमेंट्स भी किए उस पे कि ये फेक है। सबके द्वारा गूगल है आज, सब ने मेरा पार्ट है, मैं कतई झूठ बोल रही तो मैंने स्पेशली कमेंट किया भी, भाई ये मेरी आवाज़ नहीं है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो मैं भी ये चीज़ करती हूँ, ये भी मेरा भी जॉब है। लेकिन मैंने भी वो वीडियो देखी है, जब आप बोलते हो लगता है कौन ही आप बोल लो हो, ऐसे लगता है पीछे से कोई वीडियो लगा रखी है, एडिट कर रखी है। हाँ, कई लोगों ने कहा कि ये कंप्यूटराइज्ड है वॉइस ऐसे करके। लेकिन एक बार हमारे चैनल पर दोबारा से दर्शकों को वही चीज़ रिपीट करो। अगला स्टेशन है द्वारका, दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे। थोड़ा लंबा जी। इतने हो ना, उसमें घने होते नहीं। नया एक लाइन और। अगला स्टेशन है द्वारका, दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे, दरवाजों से थोड़ा हटकर खड़े हों। ये देख लो भाई, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ जाए मेट्रो में बैठे हो, क्योंकि सेम आवाज है। कैसे क्या चक्कर है? मैं मेरा वॉइस हमेशा से थोड़ा मर्दाना था। तो मैंने उस पर काम करा। जर्नलिज्म में मैंने रेडियो स्टेशन के लिए काम करा, मैंने डिक्शन पे काम करा, अपनी शब्दावली बदली, फिर जॉब करी वॉइस ओवर इंडस्ट्री में। तो धीरे धीरे हैवीनेस थी लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्लैरिटी में अपना काम करा और आवाज़ थी ऐसी हमेशा से। हरियाणा के हैं तो आवाज़ थोड़ी हैवी एक्स्ट्रा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों की कब कोई एपिसोड देखने को मिलेगा? कोई वेब सीरीज आने वाली है आप दोनों? हाँ हाँ, बहुत जल्दी हमारी के म्यूजिक बीट से ही, हमारे प्रोडक्शन से ही आ रही है एक सूरज मीनाक्षी। और हाँ, एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी भी वैसी है जो हमारे हरियाणा में आप हर दूसरे इंसान से रिलेट कर सको। बिल्कुल बिल्कुल। कोई खास मैसेज देना चाहते हो हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से? मैं खास मैसेज एक स्पेशली बहुत बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि कई लोग यूँ सोच लें भाई शादी होगी तो आपकी लाइफ रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं, आप कभी कर लो, एक बार तो ब्रेक आपके लगेगा ही। बिल्कुल ठीक है, शादी होगी क्योंकि आपने एक दूसरा परिवार, दूसरा पर्सन आपने समझना पड़ा है, सारी चीज़ करनी पड़े। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग तब मतलब सोच विचार के शादी करोगे ना, नू नहीं भाई हाँ चलो करनी है शादी और कर ली, बाकी शर्तें ना रखते हुए सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने सोच से शादी करो कि मैंने आगे बढ़ना है या मैंने क्या करना है लाइफ में। आपने पता होना चाहिए भाई आप में क्या स्किल्स है, आप कहाँ तक पहुँच सको। वो अपने पार्टनर के लिए डिस्कस करो, अगर आपका साथ दे रहा है तो गुड इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो फिर भाई आगे बढ़ो और खुद अकेले आगे बढ़ो। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, सब क्यों, लड़ाई झगड़े भाई बहन में पति पत्नी में तो होने बहुत नॉर्मल है। लड़ाई झगड़े लेकिन बहुत कम, मतलब हमारा शादी तो पहले शादी के बाद का बल्कि ज़्यादा ही हुई हैं चीज़ें अच्छी। मतलब उतना 3-4 महीने में ना समझने की बजाय 1-1.5 साल में जो समझे वो बॉन्ड ज़्यादा अच्छा ही होया इवन। अच्छा भाई साहब, लड़ाई झगड़ा इतना भी बढ़ जाए कदम मार मूर भी दो तो? ना, ये क्या नाम है, बहुत हेल्दी झगड़े होते हैं हमारे हमारे काम से। पे झगड़े करने वाले। काम के ऊपर हो गए, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे ये थोड़ा फास्ट फूड थोड़ा ज़्यादा खाया करें तो उनकी थोड़ा कंट्रोल करने के ऊपर झगड़े हो गए। तो ऐसे छोटे छोटे झगड़े हैं, ऐसे लंबे झगड़े। बड़े बड़े झगड़े नहीं होते? नहीं, बड़े झगड़े ऐसे कोई नहीं। चलो भाई, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप एक बार इन दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और पारो की एक्टिंग आप लोगों ने कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करना। फिलहाल जय हिंद जय भारत।